नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल स्टडी विद धैर्य माही में मैं माही उपाध्याय बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे कक्षा 10 के गृह विज्ञान के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, यह पेपर सबसे पहले केवल बालिकाओं के लिए है। उसमें 70 अंकों की लिखित परीक्षा तथा 30 अंकों का विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य होता है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले इसमें आपकी 5 इकाइयाँ होती हैं। 5 इकाइयों में आपके सबसे पहले गृह प्रबंधन, दूसरा स्वास्थ्य रक्षा, तीसरा वस्त्र और सूत विज्ञान, चौथा भोजन एवं पोषण विज्ञान और नंबर 5 है आपका प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या। ये पांचों आपके 15-15 नंबर के आएंगे और वस्त्र एवं सूत विज्ञान आपकी 10 नंबर की आएगी। इस प्रकार से आपके कुल 70 अंकों का ये पेपर होगा और प्रायोगिक एवं आंतरिक मूल्यांकन आपका 30 नंबर का होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इस प्रकार से आपके 100 अंकों का यह पेपर होगा। सबसे पहले देखते हैं आपका नंबर 1। नंबर 1 होता है आपका 15 नंबर का। इसमें शिक्षिका द्वारा प्रति वर्ष बजट का प्रदर्शन, दूसरा आय व्यय और बचत डाकखाना और बैंक के माध्यम से, तीसरा घर की साफ सफाई और सजावट, चौथा आपका गृह गणित में आपको नॉर्मल चीज़ आनी चाहिए जैसे दशमलव जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। इसमें रुपया, पैसा, किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर के संदर्भ में, प्रतिशत लाभ हानि और साधारण ब्याज पर सरल गणनाएं। उसके बाद नंबर 2 आता है आपका स्वास्थ्य रक्षा। दोस्तों, ये भी आपका 15 नंबर का होता है। इसमें आप सबसे पहले जानेंगे जल और जल के स्रोत और उनका उपयोग। दूसरा है आपका घरेलू विधियों से जल को शुद्ध करना, कि हम कौन कौन सी घरेलू विधियों से हम जल को शुद्ध कर सकते हैं। तीसरा है अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। इसके अंतर्गत हम जानते हैं कि पेचिश, अतिसार, हैजा, जो कि अशुद्ध जल से रोग फैलते हैं, इनके बारे में हम इन रोगों के बारे में जानते हैं, इनके लक्षण, इनसे बचाव के उपाय, ये सब चीज़ें हम इसके अंतर्गत जानते हैं। नंबर 4 है आपका पर्यावरण और जनजीवन पर उसका प्रभाव। इसमें आपका अपशिष्ट, कचरा प्रबंधन, ये सब। नंबर 5 कुछ सामान्य रोगों के कारण उनकी रोकथाम। इसमें कौन कौन से आपको रोग पड़ने हैं? चेचक, छोटी माता, खसरा, डिप्थीरिया, टाइफाइड, मियादी बुखार, कुकुर खांसी, पीत ज्वर, मस्तिष्क ज्वर, रेबीज, हेपेटाइटिस, इसे ABCE बोलते हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, हाथी पांव, टिटनेस, क्षय रोग और विषैला भोजन, जिसे कि फूड पॉइजनिंग बोलते हैं इंग्लिश में। इन सब रोगों के बारे में हम इनके कारण, रोकथाम आदि के बारे में हम जानते हैं। ये आपके 15 नंबर की पूरी यूनिट होती है। थर्ड यूनिट पे हम आते हैं। इसमें है आपका, ये आपकी यूनिट 10 नंबर की है। इसमें आप वस्त्र और सूत विज्ञान के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसमें सिलाई किट, जिसमें कि बेबी फ्रॉक या कुर्ता, पजामा, पेटीकोट उपलब्धता के अनुसार, कुछ भी मतलब पायजामा या पेटीकोट, हाथ की मशीन और सिलाई या मशीन की सिलाई द्वारा। दूसरा है कपड़ों की धुलाई, रख रखाव, धोने की विधियाँ और इस्त्री करना। इस्त्री मतलब प्रेस करना, ये सब चीज़ें आती हैं। इसके अंतर्गत ये 10 नंबर की यूनिट होती है। उसके बाद हम आते हैं चौथे नंबर की यूनिट पे, भोजन तथा पोषण विज्ञान। ये दोस्तों आपकी 15 नंबर की होती है। नंबर पहला होता है आपका रसोई घर की व्यवस्था, देखरेख और सफाई। नंबर 2 भोजन पकाने और परोसने की आधारित विधियों, तत्वों की सुरक्षा का ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों आपका निम्न रोगों के रोगियों का भोजन, रोग की अवधि में स्वास्थ्य लाभ के समय भोजन, तीव्र ज्वर और दीर्घ स्थायी ज्वर, अतिसार, पेचिश, गैस्ट्रोटाइटिस, मियादी बुखार, मलेरिया, क्षय रोग, लू लगना आदि। नंबर 5, इसका मतलब हम 5वीं यूनिट पे आते हैं। ये भी आपकी दोस्तों 15 अंक की है। इसमें आप प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या के बारे में जानेंगे। नंबर 1 मानव अस्थि संसाधन तथा संधियाँ। इसका मतलब मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं,
और उन हड्डियों के कितने जोड़ होते हैं, संधियाँ मतलब जोड़ होते हैं, इन सब के बारे में हम इसमें जानते हैं। दूसरा, हड्डियों की टूट या मोच आ जाए उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा कैसे करते हैं, ये सब इसके अंतर्गत आती है। उसके बाद स्वतंत्र तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान, प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन क्रिया। नंबर 5, घायल स्थानांतरण हस्त आसन द्वारा। नंबर 6, रोगी का स्पंज करना, गर्म सेक, भपारा लेना, बर्फ की टोपी का प्रयोग करना। नंबर 7, नाड़ी, श्वासगति और ताप का चार्ट बनाना। ये सब आपके आएंगे, इसमें ये भी आपके 15 नंबर के होंगे। इसके बाद होगा दोस्तों आपका प्रयोगात्मक कार्य। प्रयोगात्मक कार्य आपका विद्यालय स्तर पर होता है। इसमें विद्यालय से जो भी कराना चाहें, इसमें आपके कई सारे खंड हैं, जिसमें से आप पहला खंड किसी एक स्थान पर घर में या पाठशाला में उसकी साफ सफाई की दैनिक आख्या तैयार करना, या किसी एक लकड़ी के फर्नीचर की सफाई और पॉलिश करना, धातु की किसी एक वस्तु की सफाई करना, प्रतिवर्ष बजट का अभिलेख करना। खंड ख में छात्राओं द्वारा सिलाई किट का प्रयोग करना, बेबी फ्रॉक या कुर्ता पजामा या पेटीकोट सिलना। नंबर 3, वस्त्रों की धुलाई, सूती, रेशमी, ऊनी तथा कृत्रिम रेशे से के वस्त्रों को धोना। खंड ग, भोजन पकाने की सही विधियाँ, उबालना, भाप में पकाना, तलना, स्ट्यू करना, धीमी आंच में पकाना, भूनना आदि। नंबर 2, भोजन परोसना, रोगी को भोजन, फटे दूध का पानी, साबूदाना का पानी, खिचड़ी, तरकारियों का सूप और सब्जियों का रस, फलों के रस तथा पना। खंड घ, इसमें आप एक कृत्रिम श्वास देना, हस्तासन द्वारा स्थानांतरण करना, स्पंज करना, गर्म सेक, भपारा लेना, बर्फ की टोपी, गर्म थैली का प्रयोग आदि चीज़ों के बारे में बताते हैं। और नंबर 4, ताप का चार्ट बनाना। इसमें दिए गए प्रोजेक्ट कार्य की आप सूची बना सकते हैं, जो कि आपके 15 नंबर की होती है। इसमें आप एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार करेंगे। प्रत्येक प्रोजेक्ट में 5 अंक का होगा। शिक्षक पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य प्रोजेक्ट अपने स्तर से भी दे सकते हैं, और ये इसका मूल्यांकन भी विद्यालय स्तर पर ही होता है। इसमें आप जो प्रोजेक्ट तैयार करेंगे उसमें घर का आय व्यय बजट तैयार करना, निम्न बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए बचत पर एक प्रोजेक्ट लिखना होता है, जिसमें भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत, किसान विकास किसी भी लिख सकते हैं। तीसरा, गृह विज्ञान में गृह गणित के योगदान पर एक रिपोर्ट। नंबर 4, अपने विद्यालय के जल शुद्धिकरण व्यवस्था पर एक प्रोजेक्ट लिख सकते हैं आप, तथा अशुद्ध जल से फैलने वाले रोगों के नाम, लक्षण, बचाव, इस पे सूची बना सकते हैं। चार्ट के माध्यम से पर्यावरण एवं जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शा सकते हैं। एक प्रोजेक्ट तैयार करें जिसमें कि सभी वस्त्रों की नाप, पेपर कटिंग आदि लगा सकते हैं। सिलाई किट तैयार कर सकते हैं, या वस्त्रों की देखभाल और डिटर्जेंट के प्रयोग के बारे में बता सकते हैं। एक दिन में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की सूची तैयार करके उसमें विद्यमान पोषक तत्वों के बारे में बता सकते हैं। या एक चार्ट पर श्वसन तंत्र का चित्र बनाकर उसके प्रमुख अंगों को अलग अलग आप बता सकते हैं, उनके नाम बता सकते हैं। या मानव अस्थि तंत्र का एक चार्ट पेपर बना सकते हैं और उसमें प्रमुख अंगों को बता सकते हैं। इसमें दोस्तों आंतरिक मूल्यांकन होता है, प्रथम आंतरिक मूल्यांकन, जिसमें प्रोजेक्ट तथा प्रयोगात्मक कार्य होगा, जो अगस्त में होगा। 10-10 नंबर के दोनों होंगे, प्रोजेक्ट भी 5 नंबर का और प्रयोगात्मक 5 नंबर का। द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन में भी प्रोजेक्ट और प्रयोगात्मक है, ये भी 5-5 नंबर की होंगी, ये दिसंबर में होगा। और 4 आपकी मासिक परीक्षाएं होंगी, जिसमें एक पहली मई में, दूसरी जुलाई में, तीसरी नवंबर में और चौथी दिसंबर में। और पहली जो होती है वो MCQ के आधार पर, दूसरी वर्णनात्मक प्रश्न, तीसरी बहुविकल्पीय प्रश्न, चौथी वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर। और चारों मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग को 10 अंकों में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको सिलेबस में कोई भी दिक्कत हो या आगे कोई कुछ भी बात जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आपको ये उपयोगी लगे तो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।